हेलो फ्रेंड्स। तो फिर हम आ गए एक दूसरा टॉपिक पर बात करने के लिए एंड वो है जैसे बिग बॉस के जो टास्क मिले थे पूजा जी को कि उनको अपना जो एक फिल्म अगर बनाना हो तो उनको कास्टिंग करना होगा। तो उस बारे में आज हम चर्चा करेंगे। चलिए तो फर्स्ट हम लोग देखें कि जे पूजा जी को बहुत अच्छा सेटअप दिया गया, उनको एक फील कराया गया कि शी कैन चूज लाइक द पीपल द कैरेक्टरिस्टिक्स फॉर दोज गिवन जो दिया गया था उनको। एक एक लाइक हीरो तो नहीं था पूरा, इसमें हीरो नहीं था, हीरोइन थी, हीरो का फ्रेंड था। उसके बाद में जैसे पासिंग शॉट जो कि कमेंट नहीं करेगा, जो पास करेंगे, एंड भीड़ का हिस्सा था और विलेन था। तो ये 4-5 पोस्ट थे पोजीशन जिसको उनको कास्ट करना था और हीरो नहीं था। तो ऑब्वियसली भाई हीरो तो है, हीरो इज देयर, सो नो नीड, बिग बॉस को भी पता था तो उनको ये कार्य दिया गया था। अब आई डोंट नो, तो जो फर्स्ट उन्होंने किया वो विलेन के लिए उन्होंने 3 सदस्यों को बुलाई अपना दफ्तर में, जिनको वो टेस्ट करने मांग रही थी, जिनका इंटरव्यू लेने मांग रही थी, तो जिसका ऑडिशन लेने मांग रही थी। तो 3 सदस्य थे विलेन के लिए। अब हमको ये दिमाग में नहीं आ रहा कि मनीषा रानी को वो फर्स्ट बुलाई, मनीषा रानी को किस एंगल से उनको विलेन लगता है, क्योंकि वो उससे थोड़ा चढ़ के बात करती है इसलिए उसको विलेन लगा। अरे थिंक गेम के पर्सपेक्टिव से सोचो, वो किधर से लगती है बेचारी। आप तो पीछे ही पड़ गए उसके पूजा जी। एनीवेज दैट वाज माने गुड एक्सपीरियंस फॉर हर एंड गुड एक्सपोजर फॉर हर कि वो अपना बात रखी कि नहीं हम तो विलेन नहीं बन सकते। यही पूजा जी बोलती थी कि लाइक पूजा जी का तो खुद शो में पता चल गया। जैसे वो तारीफ की थी एक बार, आकांक्षा को अजिया को शायद डांटी थी कि इन 2 लड़कियों जैसे कि बेबिका एंड मनीषा, इनके तरह तुम लोग बन नहीं पाओगे। इनके अंदर जो नेचुरल है, दे आर रियल, मोस्ट प्योर एंड मोस्ट केपेबल। तो आप उनको कैसे विलेन बोल दिए? जैसे कि बेबिका तो दिखाई दी अपने सच्चाई, तो चलो बेबिका इज डेविल। अपने मनीषा को किस तरह से डेविल चुन लिया, हाँ? लाइक विलेन चुन लिया आपने विलेन के पोस्ट के लिए। हाँ, एल्विश हो सकता है, जैसे कि एक कॉन्सेप्ट है कि जैसे फर्स्ट जब उन्होंने एंट्री किया था, वाइल्ड कार्ड एंट्री, तो उनको शायद बिग बॉस को भी लगा था कि वो थोड़ा नेगेटिव वाइब देंगे या ही विल बी वेरी रूड काइंड ऑफ। तो उसने जो पहला हफ्ता में दिखाया उसके पर्सपेक्टिव में हम लोग एल्विस को दे सकते हैं। पर देन मनीषा को हमको तो समझ में ही नहीं आया कि पूजा जी क्या सोच कर दिए। उन्होंने दिया अपना क्लैरिफिकेशन, उन्होंने बताया अपना पॉइंट ऑफ व्यू, बट आई डोंट अग्री। कमेंट करके जरूर बताइएगा आपका जो अपना व्यूज है, मैं जानने मांगती हूँ। ऑफ कोर्स वी आर शेयरिंग विथ ईच अदर, तो बनता तो है आपका व्यूज जानना। तो कमेंट करके जरूर बताइए, मैं भी रिप्लाई करूंगी। उसके बाद में आया लाइक हीरो का फ्रेंड। अब हीरो का फ्रेंड में उन्होंने बुलाया किसको? हीरो का दोस्त जैड को बुलाया और आशिका को, जो कि बिग बॉस ने क्लियरली बोला कि जिसको हीरो बनने के चांस नहीं। आई हैड नो ऑब्जेक्शन फॉर दैट। बन सकता है, जैड बन ही सकता है, पर जैड जैसे देखने में सुंदर है तो देखने का पर्सपेक्टिव से हो सकता है। पर माने हीरो का फ्रेंड जो अपना व्यूज, जो हीरो को फुल्ली सपोर्ट करेगा, लाइक काइंड ऑफ ही विल हैव हिज ओन व्यूज एंड आइडियाज, तो इसमें नहीं बनता था। पर फिर भी चलो ठीक है। लेकिन इस पार्ट में जैसे कि आशिका जा सकती थी, नो माने कोई उसमें उतना, मेरे हिसाब से, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू से कोई दुविधा नहीं था। फिर हीरोइन तो दिया उन्होंने मैडम जिया को। ऑब्वियसली शी लुक्स लाइक अ हीरोइन, she has done in the real life, she is a heroine,
सो ऑफ कोर्स तो बनेगी, लेकिन ये रियल लाइफ का फिल्म बनाने के लिए कास्टिंग नहीं था, ये बिग बॉस हाउस के पर्सपेक्टिव से था। तो हाउ, ये तो बनता ही था, 100% बनता था मनीषा के लिए। पूजा जी आप गलत थे, आपका कास्टिंग गलत था। और ये बिग बॉस ने जब रिजल्ट बताया जनता की, तो मेरे जैसे और भी जनता थे, मैंने तो भर भर के वोट किया है भाई। इस बार आई होप सो कि मनीषा ना निकले। आप लोग भी प्लीज मनीषा को सपोर्ट कीजिए। आई डोंट नो उसके बाद में अगर बिग बॉस नहीं चाहते तो दैट विल बी वेरी बैड, बट मनीषा हैज ऑल द क्वालिटीज लाइक हीरोइन बनने के लिए। तो प्लीज सपोर्ट मनीषा। और पूजा जी ने तो सपोर्ट नहीं किया, जिया को सपोर्ट किया। वही जिया को बताती थी कि दे आर मनीषा इज मोर रियल देन यू, खड़ा करके। आज उसका डिसीजन बदल गया। क्यों? बिकॉज मनीषा उसके पीछे पीछे नहीं घूमती है, जैसे बेबिका घूमती है ना उनके पीछे पीछे। मनीषा उनको उतना भाव नहीं देती है। होंगे आप अपने वर्ल्ड में फेमस, उससे इस घर में क्या लेना देना है? ठीक है भाई, आप नहीं देंगे हमको कोई मूवी तो क्या हुआ है? देयर आर मेनी अदर ऑप्शंस बॉस। तो ये रहा। फिर उसके बाद में है भीड़ का हिस्सा। भीड़ का हिस्सा तो मेरे हिसाब से एक ही बनता था, एंड दैट इज अविनाश। पासिंग शॉट भी हो सकता था, नो डाउट। तो हीरो का फ्रेंड में मैडम अगर कर सकती थी, पूजा मैम, तो वो एल्विश को रख सकती थी। मेरे हिसाब से, आप लोग के हिसाब से कौन क्या था आप लोग बता दीजिएगा। जैसे विलेन, मेरे हिसाब से विलेन था, विलेन थी दिस बेबिका। हीरो का दोस्त एल्विश, और इधर क्या बोलते हैं हीरोइन, ऑफ कोर्स दैट वाज मनीषा। एंड भीड़ का हिस्सा ये आपका अविनाश, और पासिंग शॉट नो कमेंट्स, दैट कैन बी आशिका। तो मेरे हिसाब से ये था। आपका हिसाब से क्या था ये जरूर कमेंट करके बताइए। इट विल बी इंटरेस्टिंग गाइस, बहुत मजा आएगा। तो लेकिन लास्ट में ये टास्क दिया गया था, उसके बाद में बताया गया था कि जनता का व्यूज जानेंगे, उसी हिसाब से आपका राशन पर असर पड़ेगा। तो मैडम जी जो थी हमारी कास्टिंग डायरेक्टर, तो उन्होंने तो गलत किया ही है, पर वो स्वीकार क्यों करे, क्यों झुके? पर मुंह में तो बोल दी मनीषा अभिषेक, उसकी तो लगी पड़ी थी, पर वो तो झुकने वाली है नहीं। वो तो महेश भट्ट की बेटी है, कोई भी कुछ हो जाए। उन्होंने बोलती है कि जैसे कि हम नहीं बोलते हैं, नहीं बोलते हैं कि हम ये है हम वो है। हर समय बोलते हैं आप, हर समय बोलते हैं आप। बोलते हैं कि आप इजहार नहीं करते कि मेरा क्या, आई हैव एक्सपीरियंस, मेरा ये है वो है, मेरा फार्म हाउस में आ जाना। अरे भाई, यहां बिग बॉस का बात करो, फार्म हाउस बाद में देखा जाएगा। हर समय अपना स्टेटस, अपना क्लास दिखा के उन लोगों को नीचा करने माने। क्यों? आप हो महेश भट्ट की बेटी, लेकिन बिग बॉस में यू आर सेम। उन लोग का सौभाग्य है कि आपके जैसे इंसान जो इतने तजुर्बे के साथ इतने साल इंडस्ट्री में काम कर चुके हैं, उसके साथ हिस्सा ले रहे। इट इज मोर लाइक इट इज अ कॉम्प्लीमेंट फॉर देम। आपके पूजा भट्ट जी के साथ काम कर रहे हो, बट यू वर्किंग विद दिस किड्स। तो आप अपने आप को क्या दिखाने मांगते हैं? मैं तो 1000 बार बोलूंगी कि ये जो बच्चे हैं ना, ये इनके लिए आपके साथ काम करना सौभाग्य, कॉम्प्लीमेंट है। पर आप आपका क्या है? एनीवेज, होप सो। पूजा जी को तो पसंद था मुझे, शी वॉज हैविंग गुड व्यूज। वंस अपॉन अ टाइम, ऐसा नहीं बोलेंगे कि पूजा जी का व्यूज अच्छा नहीं लगता था, बहुत अच्छा लगता था एक समय पर। जैसे कि वो सही अपने डिसीजंस काफी सही बनाती थी। लेकिन पता नहीं, अभी जैसे कि अभी खत्म होने वाला है, एंड शी हैज मिस्ड अप विद सम अदर ग्रुप, एंड ग्रुपिज्म चल रहा है। तो एंड बेबिका का भड़काव बार 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 बार, बेबिका इज अ पॉइजन लाइक एनीथिंग, माने वो किसी को डिफेम कर सकती है एनी टाइम।
तो इसीलिए आई डोंट नो। और वो जो इंसिडेंट हुआ था डेविल एंड एंजल वाला, उसमें पूजा जी का सामने धक्का मारी है 2-3 बार, उसका हाथ उठा के। उस समय पूजा जी बोल रही है स्ट्रेट अवे, आई डिड नॉट सी। एक पहला धक्का जब मारा था उस समय वो आके अपना वो मनीषा का वो जो क्राउन था जो सर में व्हाइट कलर का, उसको वो ठीक कर रही थी। और कैसे बोल रही है कि उनको दिखा नहीं। इतना जोर से धक्का मारा, उसको दिखा नहीं। वो बेचारी छोटी सी लड़की, अभिषेक वाज टेलिंग दैट शी इज सो लाइट, शी इज स्मॉल, हाउ कुड यू डू बेबी का लाइक दैट। उनको यहां से धक्का मारी, वो सीधा जाके एल्विस के पास टकरा गई। हाउ? और इसके बारे में कुछ चर्चा नहीं, कुछ नहीं। क्यों? वाई? बिग बॉस ने टोका भी नहीं। देखा जाए अभी जो ये वीकेंड के बाद पर क्या होता है, पता नहीं क्यों मनीषा को तो कोई सपोर्ट नहीं कर रहा है। मनीषा के अराउंड इर्द गिर्द ऐसा सिचुएशन क्रिएट हो जा रहा है, ऐसा सिचुएशन क्रिएट किया जा रहा है कि वो बेचारी आगे बढ़ ही ना पाए। बार 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 घर में एक ही टॉपिक है, दैट इज मनीषा एंड बेबी का ऑल्सो। तो पता नहीं क्या है, अब देखा जाएगा क्या कौन सही है कौन गलत है। हम लोग सही और गलत देख ही सकते हैं, सबका नजरिया है, पर वी कैन नॉट डिसाइड। लाइक हम थोप तो नहीं सकते किसी को, सब हम लोग डिसाइड करते हैं अपने में कि मनीषा इज प्लेइंग। हाँ, लेकिन मनीषा का और एक गलती है, वो कोई भी चीज को बोल दी है, सही बोली है, लेकिन उसको बोल बोल के इतना माने इतना बकबक कर सकती है, इतना बोल सकती है। शी इज नो डाउट स्वीट, पर उनका जो पॉइंट ऑफ व्यू है, इतना बार उसको बोलती, इतना बार बोलती, इतना बार, वो इरिटेटिंग होने लगता है। मनीषा को ये कम करना होगा। आई नो शी इज फ्रस्ट्रेटेड बिकॉज उनको अभी एलिमिनेशन के लिए चुना गया है, लाइक तो इसीलिए वो थोड़ा अपसेट है, मे बी प्रेशर की वजह से वो ऐसे कर रही है। बट नो डाउट गाइस, शी इज वेरी स्वीट। आप देखते हैं दिल थाम के क्या होता है। जनता का वोट तो कभी नहीं हरा पाएगी, लेकिन फिर भी देखते हैं क्या होता है इस वीक का एविक्शन में। तो ओके, चलो मिलते हैं अगले वीडियो में, अगले टॉपिक में डिस्कस करने के लिए। तब तक के लिए बाय।